हेलो स्टूडेंट, मैं डी के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी के सर पे स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th 2025 की संपूर्ण बायोलॉजी की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। आइए हम लोग देखते हैं कि मतलब जो बायोलॉजी में हम लोग का पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? यहाँ पे आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों तरह के बच्चे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो मेरी होंगी वो बायलिंगुअल क्लासेस होंगी। तो जैव प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भाई सजीव किसे कहते हैं। सजीव किसे कहते हैं या लिविंग थिंग किसे कहते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होता है? जब हम छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमको बता दिया जाता है कि जिसके अंदर जान होती है उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन थोड़ा सा क्या होता है कि बड़े क्लास में जाते समय ये उतना एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं होता है। तो सजीव किसे कहते हैं? जिसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, यानी जो डाइजेशन करता हो, कुल मिलाकर के न्यूट्रिशन करता हो, लोकोमोशन करता हो। अगर वो लोकोमोशन करेगा तो उसको हम सजीव मानेंगे। तीसरा, वो ग्रोथ करता हो। क्या करता हो? ग्रोथ करता हो, यानी कि उसमें वृद्धि होती हो, रिप्रोडक्शन होता हो। रिप्रोडक्शन अगर है तो हम उसको सजीव की श्रेणी में मानते हैं। रिप्रोडक्शन करता हो, उसके अंदर सर्कुलेशन होता हो, ईटीसी, ये सारी प्रक्रियाएं, एक्सक्रिएशन होता हो, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिसके अंदर पाई जाती हैं, ऐसे जीव को हम लोग क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। क्या देखें कि भाई जिसके अंतर्गत क्या होगा? पाचन होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा और वो ये परिसंचरण होगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिसके अंदर पाई जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। इसी क्रम में आइए हम लोग देखते हैं कि भाई न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन या पोषण क्या है? तो ज्यादा इसमें बहुत ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस है। मतलब किस तरीके से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, ये फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस है। भोजन किस तरीके से हम ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है कि एक होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और दूसरा क्या होगा? हेटरोट्रॉफ। एक क्या होगा? ऑटोट्रॉफ, दूसरा क्या होगा? हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ का मतलब हिंदी में हुआ स्वापोषी। क्या हुआ? स्वापोषी। और हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? विषमपोषी। यानी हम इस पे क्या देख रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? ये फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस है। और फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस दो प्रकार का होगा, एक ऑटोट्रॉफ होगा, दूसरा क्या होगा? हेटरोट्रॉफ होगा। ऑटोट्रॉफ क्या होगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं भाई? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कभी कभी इसको हम लोग जब पूछते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो कुछ बात की जाती है कि भाई जो फीमेल होती है वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, खासकर लड़कियां। तो ये बनाती नहीं है भोजन को, क्या करती है? पकाती हैं। अपना भोजन बनाने का काम कौन करेगा? अपना भोजन बनाने के काम जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये स्वयं करते हैं। जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी कि ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ में यही आएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं एक प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या? मान लिया ये एक ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है। ये ग्रीन प्लांट क्या करेगा? ये इसकी जड़ें हैं। जड़ में क्या पाया जाता है? जाइलम। जड़ में क्या होगा? जाइलम होगा। ये जाइलम द्वारा जल ले लेगा। ठीक है, जल के साथ साथ और क्या लेता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, और इसमें ऑलरेडी क्या उपस्थित होते हैं? क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होते हैं? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा? सनलाइट होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है।
और प्लस इसके साथ साथ ये क्या करता है, जल बाहर निकालता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। बैलेंस करने के लिए यहां हम 12 कर देंगे, इधर 6 कर देंगे। तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन निम्न में से कौन से हैं, और मतलब ये सारा घूम घुमा करके ये पूछता है कि जो कुछ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो दे दिया जाता है, कुछ समीकरण दे देगा, उसमें से इक्वेशन दे देगा, उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें से फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कौन है, या फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है। तो यहां आप देखिए बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और ये मेन बनता है ग्लूकोज। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, इसीलिए हम ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ग्रीन प्लांट को क्या बोलेंगे हम, उत्पादक या प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ क्या है, हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं, फूड के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो कोई भी जंतु है, कोई भी एनिमल्स है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। भाई पौधे से ही भोजन मिलता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते, नहीं बोलते नहीं सर मैं तो मीट खाता हूं। तो भाई आप जो मान लिया बकरी का मीट खाए, तो बकरी कहां से भोजन प्राप्त करती है, कहीं ना कहीं प्लांट से लेती है। यानी इनडायरेक्टली आप इस बकरी के ऊपर, बकरी आपकी कहां पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, और आप बकरी के ऊपर डिपेंड है। मतलब कुल मिलाकर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगे, पौधों से ही प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, अर्थात वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम फूड बाय द ग्रीन प्लांट, यानी वो ग्रीन प्लांट के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। अच्छा, हेटेरोट्रॉफ को मेनली हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया हेटेरोट्रॉफ कहीं पे लिखा हुआ है, तो हेटेरोट्रॉफ को हम क्या बांट सकते हैं, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं शाकाहारी, शाकाहारी के अलावा मांसाहारी, और मांसाहारी के अलावा सर्वाहारी। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, अपना भोजन, यानी कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ये कहीं ना कहीं अपना भोजन क्या करेंगे, मतलब कुल ये प्लांट से ही ऑब्टेन करेंगे। अब मान लिया शाकाहारी है, तो ये पूर्ण रूप से प्लांट के ऊपर निर्भर होगा। मांसाहारी शाकाहारी के ऊपर निर्भर होगा, और ये किसके ऊपर निर्भर होगा, मांसाहारी के ऊपर निर्भर होगा। तो ये हेटेरोट्रॉफ की प्रोसेस है, जिससे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पूर्ण रूप से पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइट का मतलब क्या हुआ कि वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे, किसी दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे जीव को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। कुछ एक भोजन तर लेने का एक और तरीका होता है सहजीवता, जैसे आप लाइकेन में देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, कवक होते हैं और शैवाल होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। कवक पानी उपलब्ध कराता है, शैवाल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा दोनों जीव भोजन बनाते हैं और दोनों मिलके खाते हैं। तो एक ये भी प्रक्रिया चल सकती है। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने देखा कि लाइफ जैव प्रक्रम में सबसे पहला टॉपिक सजीव किसे कहते हैं, या लिविंग थिंग्स क्या है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आएगा क्या क्या, उसमें से हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में बात किए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। अब इसके बाद कल हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, मतलब पाचन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पाचन के, यानी पाचन के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, पाचन के चरण कौन कौन से हैं, पहला प्रोसेस क्या। कुल मिलाकर के इस बार मैं पूरी बायोलॉजी की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा, जो एकदम यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको 25 में 25 दिलवाएंगे। यूपी बोर्ड में किसी भी हालात में आपको 25 में 25 दिलाएंगे। इसके साथ सीबीएसई, आईएससी और सारे जितने भी बोर्ड हैं, उन सभी बोर्डों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपको बहुत ही फायदा प्राप्त होगा। धन्यवाद।